हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल आपको क्या प्लान करना चाहिए। वीक का आपका लास्ट डेज है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। और जैसा कि इस समय की जो मार्केट का मूड माहौल है, आप सबको पता चल रहा है क्या हो रहा है और किस तरह से इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग की जा रही है। ठीक है, हर जगह मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रैपिंग का मौका पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सतर्क होकर के ट्रेड करना है। और अगर आप मेरे से पूछें, देखिए मेरा क्या होता है, जैसे जब मेरा कंटिन्यू 1 से 2 एसएल हीट हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, तीसरे दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल स्टाइल है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर मैं मान लो 2 दिन का आदमी का एसएल हीट हो जाए, मान लो 2 दिन, जैसा कि मेरा आज भी मेरा जो एसएल है वो हीट हुआ है। अब अगर एसएल हीट हो जाता है, मान लीजिए कि 2 दिन, ठीक है 2 दिन, इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हम फिर गलत फलत ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। अभी तक क्या है, हमारा 2 दिन का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हम प्रॉफिट में ही हैं अभी तक। ओवरऑल मंथ के एंड तक हम अभी लॉस में नहीं है। तो अगर मान लो खुदा न खास्ता कल भी अगर हमारा एसएल हीट हुआ, ठीक है, कल भी अगर हमारा एसएल हीट हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी हमने कमाई हुई जो इतने दिन की मेहनत किया है मार्केट को हम वो दें और इसके बाद हमारी साइकोलॉजी बुरी तरह से बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए, और इसके बाद फिर हम ओवर ट्रेड करने शुरू कर दें। और जनरली ऐसा होता है कि जब मैं डायरी लिखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जब भी कभी एसएल हीट होता है ना, जब भी ज़्यादा टाइम एसएल हीट होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेड का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ओवर ट्रेड का शिकार होते हैं। और जैसे ही हमने ओवर ट्रेड का शिकार हुए, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि मार्केट आपकी कैपिटल लेने को तैयार, बिल्कुल पैर उठा करके खड़ी हुई है। बिल्कुल पैर उठा करके खड़ी हुई है कि आप कब ऐसा सिस्टम में आए और हम कब आपसे ले जाएं आपने जो प्रॉफिट लिया हुआ है। बिल्कुल ये तरीका मार्केट का बहुत पुराना है, और जैसे जैसे आप पुराने होंगे तब वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का सिंपल तरीका एक ही है, आप ट्रेड नहीं करिएगा। ठीक है, देखो मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। देखो मेरा काम है, मैं आपको चार्ट दूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस वीडियो के माध्यम से उसके मुताबिक मैं आपको चार्ट जरूर वहां पर लेवल देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक सेफ ट्रेडर की मैं पर्सनली बात करूं, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करूंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं भी ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि कल आपका फ्राइडे है, ध्यान रखिएगा, कल आपका फ्राइडे है और हमारा मतलब 2 दिन, मतलब आज भी एसएल हीट हुआ है और कल भी हमारा एसएल हीट हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो डेली का टारगेट मतलब एक एसएल फिक्स होता है, आज भी इसने ले लिया और कल भी एक ले लिया। तो कल फ्राइडे है, अब हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो एक बचने के लिए हमको ये दिन नो ट्रेड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? नो ट्रेड। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है प्रॉफिट, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मार्केट के ऊपर देखेंगे कि क्या हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड की उधर जाने के लिए। लेकिन हम 90% कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब नहीं करने का रीजन क्या होगा? क्योंकि ये फ्राइडे है, उसके बाद आपका सैटरडे है, फिर आपका संडे है, 2 दिन आपका यहाँ पर छुट्टी हो गई ना। तो अगर मान लीजिए कि गलती से ये भी लॉस में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा बताइए? 3 दिन हमारा कंटिन्यू लॉस में चला गया और साथ में ये 2 दिन हमारे खराब हो गए, सैटरडे संडे हमारे खराब हो गए। फिर हम बस घूमते रहेंगे, ये देखना वो देखना हमने क्या गलती किया, हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं है, जबकि सब कुछ सही होता है। ये 3 दिन में नहीं, हमने 7 दिन के अंदर बैक टेस्ट हमने किया हुआ है कि अगर हमने 7 दिन भी हमारा कंटिन्यू मार्केट सेल लेकर के गई है तो उसके बाद भी हमने प्रॉफिट में हम पूरा मंथ अपना निकाले हैं। तो ये हमारा आज का मतलब मेन मुद्दा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वापस बता दूं, हो सकता है आप लोग को ये लग रहा हो अरे इसका तो लॉस होता है, ये तो ऐसे देखो मार्केट है, मुझे कोई चीज़ बताने में 1% की शर्म नहीं है कि अगर मेरा कल भी एसएल गया और आज भी एसएल गया तो मुझे कल फ्राइडे को ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से इसको नो ट्रेड में यहाँ पर कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये बेनिफिट क्या होगा नो ट्रेड में, हम कल मतलब कल तो बच ही जाएंगे, क्योंकि हम नो ट्रेड कर देंगे, अपना आराम करेंगे। और सैटरडे और संडे हमारे पास 2 दिन यहाँ पर रिलैक्स माइंड को कूल करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको एक बार थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट में, जिसको करना है देखिए, हो सकता है जिसका स्टॉप लॉस नहीं गया हो, वो एक अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपका चार्ट बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपका ये गया और ये छोटा सा आपका हैंडल पैटर्न बना, मतलब ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ये रूप एक तरह से लेता हुआ आपका चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर तो इस लो को ब्रेक डाउन करके मार्केट आपकी इधर कहीं जाती तब तो ये आपका चार्ट फेल हो जाता, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में आपको जो ये बाइंग आई है ना, ये इस तरह से आपका कोशिश रहेगी पूरी मार्केट के ऊपर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये डब्लू पुष्पा डब्लू टाइप का पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश रहेगी, और आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 26,200 की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है। हालांकि मार्केट ने आज एक अच्छी बाइंग आई और आपका यहाँ पर लगभग 26,100 तक गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सेलिंग आई, जो कि ये उम्मीद नहीं थी। और यहीं पर हमारा जो अचानक से सेलिंग आई, हम सोचे थे कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि मार्केट में ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन ये इतनी खतरनाक यहाँ पर सेलिंग आई कि ये छोटा सा हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ। ठीक है, तो जब वही बात हो जाती है, जब एसएल हीट हो जाए तो फिर बहुत आदमी को बुरा लगता है, और उस चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नो ट्रेड का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस चलिए मैं बना करके आपको दे देता हूँ, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, और जैसे कि ऊपर आपका वही है 26,100 के आसपास वाला एरिया, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट इसको यहाँ पर बनाइएगा, यहाँ ये वाला आपका सपोर्ट ये है, और सपोर्ट जोन आपका कितना है 25,970 का, 25,970 आपका यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आपका यही है, ये वाला मान लेना कि आपका ये टॉप आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट भी लिया लगभग 0.61% तक, उसके नीचे आपकी क्लोजिंग दिया, तो ये 0.61 के बीच में यहाँ पर बिल्कुल क्लोजिंग है। तो टारगेट आपके दोनों तरफ के, अगर जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुल के कंटिन्यू ऊपर निकलेगी तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 200 का आ रहा है, वो वाला हमारा ऊपर का लेवल होना चाहिए। नीचे की बात कर लें, अगर मार्केट मान लीजिए कि ये इस तरह से जो पैटर्न आपको बना ये फेल हो जाता है, तो इसको फेल में इसका ब्रेकडाउन करने पर ये आपका 25,070 का नीचे आपका यहाँ पर 25,970, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, 25,970 इसके नीचे, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे अगर ये निकलता है तो फिर हम इसके लो का एक बार यहाँ पर प्लान करेंगे, जो कि 25,930 हमारा पहला सपोर्ट लेवल है, और आपका 25,850 आपका यहाँ पर दूसरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये नीचे के लिए आप तैयारी कर लेना। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, ये वाली, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे कुछ ये ड्रा करिएगा। ठीक है, ये आपने ट्रेंड लाइन बना लिया, इसको बनाइएगा ऐसे, और ऊपर का ये मैंने आपको बता ही दिया कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट जब तक घूमती है ऐसे करके ये वाला जोन, तब तक आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेड से। अगर इसका ब्रेकआउट करते तो ऊपर के लिए ये वाला रेजिस्टेंस आपका, यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करते तो मैंने आपको बता दिया नीचे का ये वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, गैप अप के केस में आपका निफ्टी अगर मान लीजिए इसके ऊपर ही डायरेक्टली गैप अप होकर के ऊपर निकलती है, तो भी हम यहाँ पर ऊपर के लिए प्लान करेंगे, चूंकि ये रेजिस्टेंस आपका, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। गैप डाउन इसके नीचे निकलेगी तो फिर आपको मैंने बता ही दिया फिर आपके नीचे के क्या क्या लेवल यहाँ पर होने चाहिए, जो कि सपोर्ट लेवल है। बस निफ्टी में इतना ही है। चलते थोड़ा देखते हैं आपका सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। सो बड़े भाई देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स का चार्ट में भी सेम वही आपका रेजिस्टेंस है, वही जोन आपका रेजिस्टेंस जोन है जिस तरह से मैंने आपको निफ्टी में बताया था। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर आपका क्या बना था, रेजिस्टेंस बना था, फिर मार्केट आपके ऊपर गई, दिन आपका ये सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद देखिए आपको वही जोन आपका रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस आपका 85,500 के आसपास आपका एक ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट यहाँ पर सेम आपको वही चीज़ बनाना है जैसे मैंने निफ्टी में आपको बना करके दिया, ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ से आपको नीचे से ये ट्रेंड लाइन ले जा करके ऐसे मिला देना इसको। ठीक है, ये आपको मिल गया ना ट्रेंड लाइन। अब जब आपने ये बना लिया तो यहाँ आपको ये पता लग रहा होगा कि ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, मतलब लगभग 85,000 का। ठीक है, 85,000 आपके यहाँ पर सपोर्ट जोन हो गया। रजिस्टेंस जोन आपका कौन सा बना, 85,000 आपका 500 ले लीजिएगा, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस जोन, मतलब लगभग आपका 500 पॉइंट का आपका रेंज है छोटा सा। तो इस रेंज में अगर ये नीचे आपका ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला रेंज जोन आपको मिलेगा, जो कि लगभग आपका 84,800 900 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर भी नीचे का भी आपके पास जोन है, ऐसा नहीं कि नीचे के आपके पास लेवल नहीं है। ऊपर की बात कर लें, अगर ये ऊपर आपका इसके जैसे इस तरह से आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर का आपका सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन आपका 85,800 आ रहा है, 800 आ रहा है। उसके बाद आपका लगभग 86,000 की तरफ आपका मार्केट
रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ट्रेंड लाइन में कैसे बनाता हूँ सेंसेक्स में, इसको थोड़ा सा आप बनाइएगा। ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, यहाँ से जाकर के इसके टॉप से और इसके टॉप से आपको ऐसे वाली एक ट्रेंड लाइन बनाना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। मार्केट जैसे कि ये आपका बना, इसके बाद ये, तो हो सकता है इस तरह से आपका मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करे। अगर इसको ऐसे डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा फिर सपोर्ट लेवल ये है। मेरी बात क्लियर? तो ये आप यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा इसको इस तरह से ये आप समझना कि ये यहाँ पर क्या बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये समझ गए तो आप यहाँ पर ट्रेल प्लान अपना आप उस हिसाब से बना लेंगे। आप इसको 5 मिनट के चार्ट में ले जाएंगे ना तो ये और आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट में ले जाइए। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से गया मार्केट, टाइम पास किया, देन आपका ऊपर गया, फिर नीचे गया। अभी ये टाइम पास कर रहा है, हो सकता है आपका इस तरह से फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे। बाकी अगर नीचे निकलेगा तो मैंने आपको बता दिया हमारा इस तरह से जोन मिलेगा। ठीक है, अब आपका जो क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पर देखिए, लास्ट टाइम आप जो क्लोजिंग यहाँ पर दिखा रहा है 85,130 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनल की अगर आप क्लोजिंग देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका 85,200 मतलब 260 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई है। तो ये ज़्यादा आप यहाँ पर मत सोचिए कि इसके नज़दीक क्लोजिंग आपकी इधर कहीं है। ठीक है, ये ऊपर क्लोजिंग है तो ये हो, अभी जो मिड पॉइंट में आपकी क्लोजिंग है ना यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हो। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हो गया। थोड़ा सा चलते हैं बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। मुझे थोड़ा आज कहीं जाना है, इस वजह से मैं थोड़ा आपको सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ पर बताने की कोशिश किया जाए। सो बड़े भी देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज का जो गिराने का अहम रोल हुआ लास्ट टाइम, ठीक है, आपने देखा होगा कि मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ गिरी, जबकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा मार्केट गिरेगी। तो मार्केट में आज जो नीचे साइड फॉल देने का जो पूरा का पूरा रोल था वो किसका था, आपका बैंक निफ्टी का था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर जो भी आपके शेयर हैं आप उसके हिसाब अपना हिसाब किताब लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आपके क्या ट्रेड शेयर करते हैं और उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस किया। अब आप वहां पर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यही आप बनाइएगा, ये वाला सेम आपका जैसे आपका निफ्टी में आपका सेंसेक्स में ये चीज़ें बनाए, आपको इनको बना लेना है। ऊपर का रेजिस्टेंस भी आपको ये बनाना है। इधर से ये देखिएगा जो बिक आपको दिखाई दे रही है, ये बिक, इस बिक से आपको ऐसे कुछ करके एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन आपको बना देना है। ठीक है, आप इसको बनाएंगे जब तो आपको कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बना करके मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप चेक करिएगा थोड़ा सा, मार्केट आपकी यहाँ से गिरी, वही टाइम पास, फिर आपका ऊपर गया इस लेवल में, फिर आपकी गिरी अभी टाइम पास, तो हो सकता है देखिए आपकी ये रिकवरी यहाँ तक की कोशिश हो सकती है। देखिए प्रोबेबिलिटी ही है, 100% कुछ नहीं होता, आप ये जानते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर ऊपर का ये निकलता है आपका यहाँ पर लगभग आपका 59,600 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। नीचे के सपोर्ट की बात करें, देखिए यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन भी करेगा ना तो ये वाला आपका सपोर्ट बन जाएगा जो कि आपका यहाँ पर 59,000 का है। तो जब तक आपका 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए पुट की तरफ की मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे भाई। यहाँ से आपकी मार्केट में बहुत तेज रिकवरी आई थी और ये आपका जोन कौन सा है, ये आपका 59,000 का जोन है। तो कहीं ना कहीं जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तो आपको देखो पुट का लेवल यहाँ पर जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसके नीचे निकला तो फिर आपको नीचे का एक फॉल, शार्प फॉल दिखने को मिल सकता है, जो कि फिर आपका कहीं ना कहीं ये वाला जोन आप यहाँ पर अपना कर लेना, जो कि 58,400 और 58 मतलब लगभग 300 के अराउंड में है। लेकिन वापस बता दूं कि भैया जब तक इसका नीचे का ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह से आपकी मार्केट में यहाँ पर बाइंग आई है। और फिर हाल के लिए मुझे ऐसा लगता है देखिए कि हो सकता है मार्केट आपकी जैसे ये गिरी है इस तरह से आपका एक चैनल में रेंज बनाने की कोशिश ये कर सकती है। आप उस हिसाब से अपना प्लान यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने क्या बताया फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आपका एसएल है, आपका एसएल हिट हुआ है तो कल आपको फ्राइडे के दिन ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप एंजॉय करिए, क्योंकि आपका 2 दिन सैटरडे और संडे, मैं यही चाहता हूँ हमेशा कि आपको ये खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चार्ट जिस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये वाला दिखेगा, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ठीक है, आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एसएल हमेशा आपको एसएल रखना है, भले आपको मान लीजिए तीसरा दिन भी खराब हो, लेकिन एसएल के बिना आप ट्रेड मत करिएगा। मार्केट है, मार्केट में यही चलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर आप गुस्से में ट्रेड करते हैं, यार हमारा तो इतना एसएल जा रहा है, फिर हम दूसरे का देखना शुरू करते हैं, यार ये ठीक नहीं है, हम उसके पास जाते हैं, वो ठीक नहीं उसके पास जाते हैं। कब तक भागेंगे आप? इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप बैक टेस्ट करिए किसी चीज़ को, पहले आप किसी के ऊपर परखिए, महीना टेस्ट करिए, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास करने की किसी दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आप समझदार हैं, इस चीज़ को आप समझेंगे। और मार्केट देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूँ, किसी के भी भरोसे नहीं है और किसी के नहीं सुनती। किसका सुनती है? सिर्फ आपके एसएल का।
एसएल रखिए, वही आपका सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय।